क्या एसीएल की सर्जरी एक अच्छा ऑपरेशन है? एसीएल सर्जरी के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, या मैं यूँ कहूँ तो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द रिस्क्स ऑफ एसीएल सर्जरी। आज इसी के बारे में बात करते हैं। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन दरअसल एक हाईली सक्सेसफुल और रिवॉर्डिंग सर्जरी है। इट हैज द पोटेंशियल टू रिस्टोर द फंक्शन, यानी हम जो इंजरी या चोट लगने से पहले जिस लेवल पे थे हम लगभग उसी लेवल पर पहुंच सकते हैं। हमारा घुटना फर्दर डैमेज से बच सकता है, पेन कम हो जाता है, चलने की एबिलिटी, खेलने की एबिलिटी सब कुछ रिस्टोर हो सकती है। लेकिन रिस्क क्या है इस सर्जरी के, नुकसान क्या है इस सर्जरी के, आज हम इसी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के फायदे के बारे में बात करें तो इसके बड़े ही डिस्टिंक्ट और वेल प्रूवन फायदे हैं। पहला फायदा, टू रिस्टोर नी स्टेबिलिटी। एसीएल इंजरी होने से जो घुटना लचकना शुरू हो जाता है वो लचक खत्म हो जाती है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद। इम्प्रूव्ड एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज एसीएल टियर के बाद हम नहीं कर सकते या रिकमेंडेड नहीं है करनी, जैसे स्पोर्ट्स, स्टर्नस एक्टिविटी, स्विमिंग, रनिंग, वो हम आराम से एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद कर सकते हैं। तीसरा है घुटने का दर्द और सूजन खत्म हो जाना। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद जैसे ही घुटना स्टेबल होता है तो घुटने के अंदर आने वाली सूजन और दर्द खत्म हो जाता है। फोर्थ इज अवॉइडिंग डैमेज टू फर्दर स्ट्रक्चर्स। नी को स्टेबल करते ही बाकी चीजों में चोट लगने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। फिफ्थ इज गोइंग बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। हमारा लिटरेचर साफ साफ बताता है कि at 2 years after doing an ACL reconstruction, 90% of the people they go back to the same level which they were before the injury. But this surgery comes with some inherent risks also. First, long rehab. दोस्तों, किसी भी और सर्जरी की तरह ये सर्जरी भी एक रिहैब इंटेंसिव सर्जरी होती है, which means that the person who has undergone an ACL reconstruction surgery उसको लंबे समय तक एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन करनी होती है टू अचीव द सेम लेवल एट विच ही और शी वाज बिफोर द इंजरी। परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ ग्राफ्ट रीटियर। दोस्तों, एक एनालिसिस में, एक हाई एंड एथलीट फुटबॉल एनालिसिस में हमें ये पाया कि लगभग 75% लोग अपने प्री इंजरी लेवल पर खेलते हैं, लेकिन 25% लोग इस डर से कि मेरा ग्राफ्ट दोबारा ना टूट जाए सेम लेवल ऑफ स्पोर्ट्स पे जाने से डरते हैं। ये एक रियलिस्टिक फिगर है। तो कन्वेंशनल टेक्निक्स जिससे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता था, जिसमें सिर्फ एक ग्राफ्ट लगाया जाता था, उससे रीटियर रेट्स 25 से 33% के रीटियर्स रेट थे। बट विद मॉडर्न डे टेक्निक्स लाइक इंटरनल ब्रेसिंग और कुछ और तरह के ग्राफ्ट ऑप्शंस, द रीटियर रेट्स हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। To a lot of extent, a proper rehab, proper physiotherapy and muscle training also has a lot of role to play in preventing a re-tear. तीसरा नुकसान जो कुछ लोग फेस करते हैं वो होता है persistent stiffness and pain. दोस्तों, 2 महीने से लेके 3 महीने तक का टाइम, कुछ लोगों में 6 महीने तक का टाइम भी लग जाता है नी को फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव कर पेन फ्री, नॉन स्वोलन विद प्रॉपर नी शेप में आने। ये टाइम पीरियड सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है विद मॉडर्न डे टेक्निक्स इन प्रॉपर रिहैब, लेकिन क्योंकि हर बॉडी अलग है और बहुत सारी टेक्निक्स हैं एसीएल को रिकंस्ट्रक्ट करने की, बहुत सारी तरह के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं और किसी पेशेंट की क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, कितने मोटिवेटेड हैं वो रिहैब करने के लिए, इससे टू अ लार्ज एक्सटेंट ये डिसाइड होता है कि उनका घुटना नियर नॉर्मल 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा या 1 साल में होगा। चौथी चीज होती है इन्फेक्शन। दोस्तों, अगर कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या स्मोकर हैं या परसिस्टेंट यूरिन इन्फेक्शन है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, उन केसेस में 1 to 2% केसेस में एसीएल सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंटली अवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम प्रॉपर प्री ऑफ प्लानिंग से अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करानी चाहिए या नहीं? इस क्वेश्चन को ठीक से आंसर करने के लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है। पहली चीज, बाय एंड लार्ज सर्जरी के बेनिफिट्स रिस्क से बहुत ज्यादा हैं। 90 से 93% लोग वापस सेम लेवल पर पहुंच जाते हैं जो कि चोट लगने से पहले था, विच इज अ वेरी गुड नंबर। दूसरी चीज, डिसीजन इज इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि जिस पेशेंट को, जिस इंसान को एसीएल इंजरी हुई है वो कितना एक्टिव है,
वो सर्जरी से क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या वो वापस सेम लेवल पर स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। बी मोटिवेटेड टू हैव अ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। दोस्तों, सर्जरी के बाद की रिहेबिलिटेशन रादर सर्जरी से पहले की प्रीहेबिलिटेशन, यानी कि ऑपरेशन करने से पहले, चोट लगने के बाद और ऑपरेशन से पहले के दरमियान का जो समय है उसके अंदर भी कुछ रूटीन एक्सरसाइजेस करके हम अपनी मसल्स को डिजेनरेट होने से या वेस्ट होने से बचा सकते हैं, जिससे कि हमारे पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। थर्ड, टाइप ऑफ ग्राफ्ट ऑप्शन। हम ऑलरेडी इस चीज पे एक वीडियो बना चुके हैं कि कौन से तरह का ग्राफ्ट एलीट एथलीट्स में अच्छा रहता है, कौन से तरह का ग्राफ्ट एक रूटीन इंडिविजुअल में अच्छा रहता है। सो ग्राफ्ट चॉइस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा द सर्जिकल टेक्निक विद विच द ACL इज रिकंस्ट्रक्टेड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कन्वेंशनल टेक्निक वर्सेज ऑल इनसाइड टेक्निक वर्सेज ऑल इनसाइड विद इंटरनल ब्रेस टेक्निक, हर टेक्निक के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपके लिए कौन से बेहतर है वो आप अपने नियर बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन से, जो कि आपको देख रहे हैं, जो कि आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर चुके हैं, उनसे डिस्कस कर अपने लिए बेस्ट टेक्निक डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, ACL सर्जरी करानी है नहीं, इसका डिसीजन दरअसल अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ कंसल्ट करके सारे रिस्क और बेनिफिट समझ के तभी लिया जाना चाहिए। क्या कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शन है? अगर नहीं है तो सर्जिकल ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला को ACL टीयर हुआ है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने इन्वेस्टिगेशंस, अपने MRI स्कैन्स या अपने प्रिस्क्रिप्शंस भेज हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन दें। Bonoscare. Let's move.